प्रदेश में बजट सत्र के दौरान एक बहुत बड़ी घोषणा की जाती है सरकार के द्वारा, जिसमें ये कहा जाता है कि आने वाले वक्त में निगम बनाया जाएगा, जिससे कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनको काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और कर्मचारी इस बात को सुनने के बाद परेशान होते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि इसके पहले नियमावली बनाई जाने की बात कही गई थी, अब निगम बनाने की बात कही जा रही है। आखिर निगम बनाने से कर्मचारियों का फायदा कैसे हो सकता है? इस तरह के तमाम सवाल संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों द्वारा खड़े किए गए, क्योंकि इस वक्त पर संविदा और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। संगठन के द्वारा हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है कि उनकी समस्याएं जल्द से जल्द हल हो जाएं, और कुछ समस्याएं हल होती हुई भी नजर आ रही हैं, और जो समस्याएं हल नहीं हो रही हैं उसके लिए संगठन लगातार प्रयासरत है। लेकिन बात रही अगर निगम की, तो निगम से काफी सारे फायदे कर्मचारियों को होने वाले। कर्मचारी भले ही उस वक्त पर संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी होंगे, लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलेंगी वो बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने वाली है, और जो मीडिएटर का काम होता है वो काम खत्म होने वाला है। सीधे भर्ती की जाएंगी, जिससे कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा होगा। कर्मचारियों के जीवन में भी खुशियां आएंगी, और उनकी जो समस्याएं हैं वो इतनी ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, या यूं कहें कि उनका जो जीवन है वो समस्याओं से अब भरा हुआ नहीं नजर आएगा। उनकी जो तमाम तरह की समस्याएं थी, कभी मानदेय भुगतान को लेकर या कभी किसी सुविधा को लेकर, ये सारी जो समस्याएं ये खत्म होती हुई नजर आएंगी। और जो निगम बनाने की बात को लेकर कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा हलचल मची हुई थी, काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, उन सारी परेशानियों को दूर करते हुए निगम के फायदे को बताते हुए महामंत्री अनिल उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अनिल जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अनिल जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार सरकार के द्वारा ये तो जरूर कहा जाता है कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार की तरफ से तमाम सारे कार्य किए जाएंगे और उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप भी लंबे समय से देख रहे होंगे कि समस्याएं जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं, उसी तरह से बरकरार हैं, और कर्मचारी हर वक्त संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों की भी मुलाकात हुई है सरकार से, और सरकार ने उस वक्त पर भी यही कहा था कि समस्याओं का हल हो जाएगा आने वाले वक्त में। नहीं तो समस्याओं का हल तो देखिए, समस्याएं तो है, बहुत ज्यादा समस्या है जी। विभागों में जहाँ जहाँ पे संविदा पे रखा गया है तमाम जगह निकाल दिया जा रहा है, कहीं कहीं तमाम जगह 4-4 महीने पेमेंट नहीं हो रहा है। तो ये सब तो प्रॉब्लम्स हैं। उसके हमने संघर्ष किया, संघर्ष के बाद नियमावली बनाने की बात हुई जी, घोषणा भी हो गई, नियमावली बन भी गई जी, है ना। लेकिन उसमें कुछ प्रावधान गड़बड़ है। उसके लिए मैंने कहा है कि ये जो नियमावली बनी इसमें कोई श्रमिक प्रतिनिधि रखना चाहिए। जी जी, श्रमिक प्रतिनिधि नहीं रखा गया, इसलिए ये कमियां है, इसको ठीक किया जाए। उसको करने की बात उन्होंने स्वीकारी है कि नहीं, उसको ठीक करेंगे। और जब ये नियमावली लागू हो जाएगी, कोई आयोग बन जाएगा तो फिर और सब बातें हैं ठीक होने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर कहीं की जो समस्याएं हैं वो लोग जहाँ पे हम भी विभागों में काम करते हैं और संगठन भी उनका कार्य कर रहे हैं, समस्याएं तो बहुत है, समस्याओं को देखेंगे। जी अनिल जी, लेकिन पहले नियमावली बनाई जाने की बात करती है, फिर इसी बजट सत्र के दौरान देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि निगम बनाया जाएगा और निगम बनाने से कर्मचारियों का फायदा होने वाला है। तो निगम से कर्मचारियों का किस हिसाब से फायदा होने वाला है, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, कारपोरेशन बनने से फायदा ये होगा सबसे बड़ा कि जो बीच के बिचौलिए हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, बिचौलिए हैं, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, नंबर 1। और नंबर 2 बात, भर्ती सीधे होगी। जिस विभाग से भर्ती होगी, जो विभाग जितना मांगेगा कारपोरेशन में उतने लोग एंगेज होंगे। एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा वो, है ना। वहां से अपना जो है, जिनको विभागों की जरूरत होगी कि हमको 50 संविदा कर्मचारी इस काम के लिए चाहिए, वहां से लिख के रखे आएगा और लिख के आएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जो है तो सप्लाई होगी, उनका पैसा सीधे आएगा, कोई किसी के बिचौलिया नहीं रह जाएगा हटाने, और सबके चीज खत्म हो जाएंगे। उनका पेमेंट समय से पहुंचेगा, जितना पेमेंट उसमें तय हुआ रहेगा टर्म कंडीशन में, उतना उसको पेमेंट मिलेगा। ESI PF मिलने लगेगा जब अनरोल होंगे, तो ये सब फायदे होने वाले हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि कोई इनको निकाल नहीं पाएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि संविदा कर्मचारियों को जो पेंशन वगैरह के लिए मांगे, उसको कह सकते हैं कि इनको PF IPF यहाँ की पेंशन वगैरह मिलनी चाहिए, वो भी हम आगे
कह सकते हैं, तो इसका ये फायदा होगा। जी अनिल जी, तो क्या निगम बनाने की जो बात कही गई थी इस पर अभी सरकार कार्यरत है? क्योंकि आप लोग लगातार सरकार से बातचीत करते रहते हैं, उनसे मुलाकात होती रहती है, तो क्या ये जो निगम बनाने का कार्यक्रम है वो धरातल पर लागू किया जा सकता है आने वाले वक्त में? हाँ, बिल्कुल जल्दी लागू होगा, जल्दी। जी, तो जो ये कर्मचारी कह रहे थे कि निगम बनाने से उनका कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है, तो हो उनको सकता है पता नहीं, उनको पता नहीं। जी जी, एक बस थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की वजह से ये सारी चीजें हुई, यानी कि निगम बनाने से कर्मचारियों को फायदा होने वाला है। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक तरीके से केवल कहने नाम को वो सरकारी नहीं रह जाएंगे, बाकी वो सरकारी के तरीके से ही काम करेंगे। जी अनिल जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।